मॉर्निंग। पिछले प्रश्नावली में हम लोगों ने 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक अध्ययन किया। आपको आज 5वां क्वेश्चन बताते हैं। देखिए 5वें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। ये आपकी रेखा L है, ये कोण A है, इसको दो बराबर भागों में बांटती है, अर्थात ये कहा गया है समद्विभाजित करती है। फिर आगे कहा गया है इस पर एक बिंदु B है। अब एक बिंदु B लिया गया है, इस पर लंब और इस पर लंब, ये P है, PQ। क्वेश्चन में कहा गया है रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है जो BP तथा BP कोण A पर डाला गया लंब है। देखिए L रेखा पर एक बिंदु B है जो लंब है आपकी BQ है और एक लंब आपकी क्या है, BP है। आगे कहा गया है कि फर्स्ट स्टेप में आप दिखाइए, पहला स्टेप जो सिद्ध करना है, पहले स्टेप में ये सिद्ध करना है त्रिभुज APB बराबर ट्रायंगल APB बराबर या समान समत्रिभुज AQB। तो आइए हम हल करते हैं। पहला टॉपिक है क्या, सिद्ध करना है ट्रायंगल APB समान समत्रिभुज AQB। तो यहां लेते हैं त्रिभुज APB तथा त्रिभुज AQB में आप कह सकते हैं कि AB बराबर AB। क्यों ऐसा है, उभयनिष्ठ है। आप लिख सकते हैं यहाँ उभयनिष्ठ है। फिर आप कह सकते हैं कि एंगल APB बराबर एंगल AQB इक्वल टू 90°। क्या है, आपको दिया है। आगे है चूंकि एंगल QAB बराबर एंगल PAB। क्यों यहां लिखेंगे, चूंकि रेखा L एंगल A को समद्विभाजित करती है, अर्थात इसे दो बराबर भागों में बांटती है, इसलिए एंगल QAB बराबर एंगल PAB। यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है, इसलिए एंगल QAB बराबर एंगल PAB। ठीक, जब एक त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा बराबर हो, इसलिए त्रिभुज APB सर्वांग त्रिभुज AQB ये आपका प्रूव हुआ। पहला पॉइंट ये सिद्ध करना था। इसमें सेकंड पॉइंट दिया गया है कि BP बराबर BQ। सेकंड पॉइंट दिया गया है BP बराबर BQ। BP बराबर BQ। तो यहाँ सामने लिखेंगे, क्योंकि BP बराबर BQ इसलिए क्योंकि सर्वांग त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं। सर्वांग त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं। ठीक, तो देखिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से दोहराते हैं। कहा गया है एक रेखा L है जो कोण A को समद्विभाजित करता था, दो बराबर भागों में बांटता है, इसलिए कोण यह बराबर इसके, और चूंकि रेखा L पर एक बिंदु B है, B से इस पर लंब BP डाला गया है तथा B से इस पर लंब BQ डाला गया है। हमें सिद्ध करना है एंगल APB समांतर त्रिभुज APB बराबर समांतर त्रिभुज AQB। तो हमने लिया है त्रिभुज APB तथा समांतर त्रिभुज AQB में AB बराबर AB। क्यों ऐसा है,
हाइपोटेन्यूज है। इस त्रिभुज में हमने लिया है एंगल एपीबी बराबर एंगल क्यूबी बीक्यूए या AQB बराबर 90 क्यों, ये आपको ज्ञात है या दिया है। फिर दिया गया एंगल QAB बराबर एंगल PAB, क्यों ऐसा है, क्योंकि रेखा यल जो है एंगल ए को समद्विभाजित करता है अर्थात दो बराबर भागों में बांटता है, इसलिए दोनों कोण ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब एक त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा के बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। जब सर्वांगसम होंगे तो फिर हम अगला टॉपिक सिद्ध करना था BP = BQ, तो हमने BP = BQ क्यों ऐसा है, क्योंकि संगत भुजाएं हैं, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं। सर्वांगसम हमने सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए हमने लिख दिया BP बराबर BQ क्यों, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज की क्या है, संगत भुजाएं हैं। हम आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, दिया गया है आकृति में चित्र A D B, एक बिंदु है ये है आपका C, ये D। दिया गया यह बराबर इसके और यह बराबर इसके, A B C D और E को D से मिला दिया गया है। यह आपका आकृति है। अब इसमें क्या ज्ञात है हम आपको बताते हैं। दिया क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, दिया क्या दिया गया है, इसमें पूछा गया है AC बराबर AE, AC बराबर AE और फिर AB बराबर AD, AB बराबर AD, यह दिया गया है। और कोण फिर दिया गया एंगल, इसमें कोण भी बराबर दिया गया है, कोण BAD बराबर कोण BAC, BA या EAC, यहाँ दिया गया EAC, BAD, देखिए BAD यह कोण बराबर है एंगल EAC, इसको ये आपको ज्ञात है या दिया है। सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है एक BC बराबर BD, BC बराबर BC बराबर DE, ये आपको सिद्ध करना है। अब हम हल करते हैं, आप पद लिख सकते हैं, हल लिख सकते हैं, ठीक। अब आगे ऊपर पे आएंगे, दिया गया BAD बराबर EAC, BAD बराबर एंगल EAC, BAD बराबर EAC। तो हम यहाँ लिखते हैं, देखिए यह जो कोण है, यह हम लिख रहे हैं दोनों पक्षों में कोण ADE जोड़ने पर तो आइए जोड़ते हैं, एंगल BAD
प्लस एंगल ABE बराबर इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल ADE। देखिए एंगल BAD प्लस एंगल ADE जब जोड़ा जाएगा या अगर दो त्रिभुज बनाना है तो हम आएंगे ADAC जोड़ते हैं, DAC तभी कंफर्म होगा ये। एक मिनट जाइए, यहाँ आपको इस कोण को जोड़ना होगा तभी पूरा कोण ये हम देखिए दोनों पक्षों में एंगल DAC जोड़ने पर, क्योंकि अभी देखिए जोड़ने पर एंगल BAD तो यही है, BAD प्लस एंगल DAC बराबर एंगल EAC प्लस एंगल DAC। अब देखिए यह जो पूरा कोण है चित्र में देखिए BAD प्लस एंगल DAC, जब यह कोण और यह कोण जोड़ा जाएगा तो ये पूरा कोण होगा, तो इसको लिखा जा सकता है एंगल BAC। तो इसके हिसाब से लिखा जाता है एंगल BAC, ये हो गया। अब इसी प्रकार ध्यान दीजिए एंगल EAC है, EAC में जब हम यहाँ एंगल जोड़ेंगे DAC तो यह पूरा ये कोण प्राप्त होगा यहाँ से लेकर यहाँ, तो इसके साथ लिखा जा सकता है एंगल EAD। ठीक, चित्र में देखिए हमने कहा BAD प्लस एंगल DAC, तो इस इतने कोण में यहाँ जोड़ा गया तो ये पूरा कोण इतना हो गया, ये पूरा कोण है कितना एंगल BAC। इसी प्रकार हमने यहाँ एंगल EAC में हमने जोड़ा एंगल DAC, तो इतना कोण ये था आपका EAC प्लस DAC कितना है तो पूरा ये हो जाएगा एंगल ADA या EAD, ये आपका ये प्राप्त हुआ। अब हम लेते हैं आगे त्रिभुज ABC तथा ये त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज ADE में तथा त्रिभुज ADE में या DAE में, बात एक ही हुआ। लिखेंगे एंगल BAC बराबर एंगल BAC बराबर एंगल EAD क्या है सिद्ध कर चुके हैं, क्या लिखेंगे क्यों ऐसा है, अब लिखेंगे सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। अभी हमने देखिए यहाँ सिद्ध किया है एंगल BAC बराबर एंगल, इसे दोनों त्रिभुज में लिया गया तो एंगल ABC तथा एंगल ADE में एंगल BAC बराबर एंगल EAD हमने कहाँ से हमें मिला है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। जैसा कि आपने देखा है BA बराबर DA, BA बराबर DA, यही देखिए आप कहाँ से गया, AB बराबर AD आपको कहाँ से ज्ञात है या दिया है, इसके स्थान पर लिख सकते हैं ज्ञात है या दिया है। और फिर आप लिख सकते हैं AC बराबर AE, ये आपको कहाँ से मिला, ये भी आपका ज्ञात है। तो आपका होगा क्या, एक त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण अगले त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण के बराबर है, तो त्रिभुज क्या होंगे सर्वाक्षम, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांशम त्रिभुज ADE जब सर्वांशम होंगे तो संगत भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, संगत भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। अतः आप लिखेंगे अतः BC बराबर DE, BC बराबर DE, ये आपका प्रूव हुआ।
ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं किया गया है इसमें। आपको ए डी ई बराबर एंगल ए ई ए सी ये दिया गया आपको बराबर है। हमने क्या किया है, यही जो आपका ये कोण है या एंगल डी ए सी यही दोनों पक्षों में जोड़ दिया है। ये दोनों पक्षों में जोड़ दिया है तो आपको प्राप्त हुआ है एंगल बी ए सी बराबर एंगल ई ए डी। जब प्राप्त हो गया है ये हमने क्या किया, त्रिज्या किसी त्रिभुज ले लिए हैं ए बी सी तथा एंगल ए बी में यहाँ कोण एंगल बी ए सी बराबर एंगल ए डी हमने सिद्ध कर चुके हैं। फिर ये दिया है बी ए बराबर डी ए आपको क्वेश्चन में दिया गया है और ये भी दिया गया है ए सी बराबर ए क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम सर्वसाधारणता के नियम से लिखते हैं एक त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, जब सर्वाक्षम होंगे इन दोनों सर्वाक्षम त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन है कि आपका दिया गया आकृति में अर्थात चित्र में ए बी एक रेखाखंड है। ए बी एक रेखाखंड है जो इसका मध्य बिंदु है ये पी है। देखिए ए बी एक रेखाखंड है इसका मध्य बिंदु पी है। जब मध्य बिंदु होगा तो ए पी बराबर बी पी या पी बी कहीं भी आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में। उसके बाद कहा गया है मध्य बिंदु है डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ओर डी और ई रेखाखंड देखिए डी और ई। देखिए रेखाखंड ए बी के एक ही ओर है, एक ही ओर है। एक ही ओर है। अब इसको देखिए कहा गया है डी ए डी पी और ये भी मिलाया गया है। ई को पी से और डी को पी से मिलाया गया है और दिया गया है कोण या ए पी ई बराबर एंगल बी पी डी। ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। ये आपका क्वेश्चन में दिया गया था। क्या दिया गया है, एंगल बी ए डी बराबर एंगल बी ए डी बी ए डी बराबर एंगल ए बी ई तथा अगला दिया गया है एंगल ए पी बराबर एंगल दिया गया है डी पी बी पी, ये आपको दिया गया है। अब ध्यान दीजिए हल करते हैं। देखिए पिछले क्वेश्चन में जो एक कोण बचा था वही दोनों में वहां भी जोड़ा गया था, यहां भी आप वही करेंगे। उत्पत्ति में एंगल ए पी ई या इसे ऐसा भी लिखा सकता है एंगल ई पी ए लिख सकते हैं बराबर एंगल ए बी ई ए बी ये कोण लीजिए एंगल ई पी या ए पी ई बराबर एंगल बी पी ई। दोनों पक्षों में यहाँ लिखेंगे उसी प्रकार पिछले क्वेश्चन की तरह दोनों पक्षों में कोण ई पी डी जोड़ने पर तो एंगल ए पी ई प्लस एंगल ई पी डी बराबर एंगल बी पी ई प्लस एंगल ई पी डी।
ए पी डी बराबर। इसी प्रकार जब एंगल बी पी डी में हम जोड़ते हैं एंगल ई पी डी तो ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, ये कौन बन जाएगा एंगल बी पी ठीक। अब उसी प्रकार हम त्रिभुज डी ए पी, अब त्रिभुज डी ए पी डी ए पी तथा त्रिभुज बीपीई में दोनों त्रिभुज में दिया गया एंगल डीएपी बराबर एंगल बीपीई। बात एक ही हुआ, हमें क्या हम सिद्ध कर चुके हैं ठीक। और दिया गया है एंगल डीएपी एपीडी, देखिए एपीडी बराबर एंगल बीपीई एपीई बराबर एंगल बीपीई, ये आपको दिया गया है। और एपी बराबर बीपी, जो हमने कहा ये मध्य बिंदु है, एपी बराबर बीपी। क्यों ऐसा है? चूंकि बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, इसलिए अब देखिए एक त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा, दूसरे त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा बराबर है, तो त्रिभुज क्या होंगे? इसलिए त्रिभुज ADAP सर्वांगसम त्रिभुज BPE जब सर्वांगसम होंगे तो संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक पहला कंडीशन था इसे करना था, इसलिए जो भुजा दिया गया था सिद्ध करने के लिए AD बराबर BE लिख सकते हैं, AD बराबर BE। ये दोनों आपका प्रूव हो गया। ये भी आपका था पहला कंडीशन सिद्ध करने वाला, ये आपका था दूसरा कंडीशन ठीक। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।